मैं ये वीडियो किसी को प्रोवोक करने के लिए नहीं बना रही हूँ, ना किसी स्टेट के खिलाफ, ना किसी कम्युनिटी के खिलाफ, और ना ही ये कहने के लिए कि कोई एक जगह परफेक्ट है और दूसरी जगह गलत। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो अगर हम चुप रह जाए तो वो और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, और जैसे हर सच की तरह मैं तब भी बोलूंगी जब सच अनकंफर्टेबल होगा। Now from Dehradun, where a horrific racist crime took place, a 24-year-old MBA student from Tripura died after being stabbed during a racist attack. आज मैं बात कर रही हूँ एंजल चकमा के केस पर, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ एंजल की कहानी नहीं है, ये एक पूरे माइंडसेट की कहानी है, एक ऐसे सोच की कहानी है जो सालों से नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ चिपक कर चल रही है। और जब तक हम सिर्फ इंसिडेंट बोलकर आगे बढ़ते रहेंगे तब तक इंसिडेंट रुकेंगे नहीं। एंजल चकमा एक स्टूडेंट था, एक बेटा था, एक भाई था, और सबसे पहले एक इंसान था जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका चेहरा बाकी लोगों से थोड़ा अलग दिखता था। उसकी आइडेंटिटी नॉर्थ ईस्ट से आती है और वो उस जगह पर था जहां उसे सेफ होना चाहिए था। वो किसी लड़ाई के इरादे से बाहर नहीं निकला था, वो किसी को चैलेंज करने के लिए नहीं गया था, वो अपनी जिंदगी जी रहा था जैसे हम सब जीते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए उसकी एक्सिस्टेंस ही प्रोवोक करने वाली थी। उसकी शक्ल, उसकी पहचान उनके लिए मजाक का सब्जेक्ट थी। और यही से मैं एक चीज बिल्कुल क्लियरली कहना चाहती हूँ, जब कोई किसी को चिंकी, चाइनीज या उसकी शक्ल और रेस को लेकर अब्यूज करता है तो वो जोक नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है, एक वार्निंग होती है कि सामने वाला इंसान आपको इंसान की तरह नहीं दिख रहा। लोग अक्सर बोल देते हैं अरे वर्ड्स ही तो है, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि हर बड़ा वायलेंस से पहले वर्ड्स ही से शुरू होता है। पहले मजाक, फिर इंसल्ट, फिर डिह्यूमिनेशन और फिर हाथ उठता है। एंजल के केस में भी यही हुआ, पहले बोल, फिर गाली, फिर एग्रेशन और फिर चाकू। और जब मैं ये बोलती हूँ तो मुझे कोई एक्सजरेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच अपने आप में ही काफी भारी होता है। एंजल ने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट कोई क्राइम नहीं होता, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया कि जिसको वो कम समझ रहे थे वो बोल कैसे सकता है। और यहाँ मैं अपनी बात लाती हूँ। एज ए नॉर्थ ईस्ट इंडियन मैं बचपन से ये सुनते हुई बड़ी हुई हूँ, तुम लोग चाइनीज लगते हो, तुम लोग अलग हो, तुम इंडियन हो भी या नहीं। ये बातें सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं होती, ये हर उस जगह होती है जहाँ हम माइनॉरिटी होते हैं, कभी मजाक के नाम पर, कभी क्यूरियोसिटी के नाम पर, और कभी सीधा हेट्रेड के साथ। और जब हम रिएक्ट करते हैं, जब हम बोलते हैं, तब हमें ओवर सेंसिटिव बोल दिया जाता है। लोग कहते हैं इंडिया में सबके साथ बुरा होता है। हाँ होता है, मैं डिनाई नहीं कर रही, लेकिन जब किसी के साथ बुरा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि वो दिखता अलग है, बोलता अलग है, उसका सरनेम अलग है, तब उसे नॉर्मल क्राइम बोलकर ब्रश अप नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ क्राइम नहीं होता, ये पूर्वाग्रह का रिजल्ट होता है, सालों से पलती हुई सोच का रिजल्ट होता है। एंजल का एक और सच है जो लोगों को और ज्यादा अनकंफर्टेबल करता है। वो एक बीएसएफ जवान का बेटा था, एक ऐसा जवान जो बॉर्डर पे खड़ा होता है ताकि देश के अंदर रहने वाले लोग सेफ रहे, और उसी देश के अंदर उसका बेटा सेफ नहीं था। इससे ज्यादा आयरनी शायद ही कोई हो। ये सिर्फ एक फैमिली का दुख नहीं है, ये एक सवाल है सिस्टम से, सोसाइटी से और हम सब से। और जब इंसिडेंट के बाद चीजें सामने आती है, एफआईआर में डिले, एक्शन में स्लो रेस्पॉन्स, तब और ज्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि सवाल ये नहीं कि एक्शन लिया गया या नहीं, सवाल ये है कि एक्शन तब क्यों लिया गया जब आवाज तेज हुई, जब प्रेशर बना। क्या अगर आवाज नहीं उठती तो चीजों को उतनी ही सीरियसनेस से नहीं लिया जाता? मैं यहाँ किसी एक पुलिस ऑफिसर, किसी एक अथॉरिटी को विलन नहीं बना रही, लेकिन मैं एक पैटर्न की बात कर रही हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडियन के लोग जब भी कंप्लेन करने जाते हैं तो उन्हें पहले प्रूव करना पड़ता है कि उनका दर्द रियल है। जैसे हम ओवर रिएक्ट करते हैं, जैसे हम एग्जैजरेट करते हैं, और ये सिर्फ एंजल के साथ नहीं हुआ, ये हम सब के साथ कभी ना कभी हुआ है। और जब हम लोग बोलते हैं तब एक और आर्ग्यूमेंट आ जाता है, तुम लोग नॉर्थ ईस्ट वीएस बाकी इंडिया बना रहे हो। मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट वीएस इंडिया नहीं है, ये ह्यूमैनिटी वीएस मेंटेलिटी है। मुझे किसी स्टेट से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम उस सोच से है जो किसी को उसकी शक्ल के बेसिस पे कम इंसान बना देती है। और जो लोग बोलते हैं ना अरे हम तो ऐसे ही बोल देते हैं, उनसे मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर वो सेम वर्ड्स आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके भाई बहन के लिए यूज किए जाते तो क्या तब भी आप हंस देते? अगर जवाब नहीं है तो फिर वो मजाक नहीं था, वो डिसरिस्पेक्ट था। एंजल के डेथ के बाद आउटरेस्ट हुआ, स्टेटमेंट भी आए, लेकिन मुझे डर ये लगता है कि कहीं कुछ दिनों के बाद हम भूल ना जाए, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां मेमोरी बहुत शॉर्ट होती जा रही है। जब तक ट्रेंडिंग है तब तक गुस्सा है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये उनकी डेली रियलिटी है। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो शायद पहली बार आप अपनी प्रिविलेज को देख रहे हो। और जैसे हर सच के
की तरह मैं तब भी बोलूंगी जब सच अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि कंफर्ट ने ही हमें इतना सालों तक चुप रखा है। आज अगर हम एंजल को सिर्फ एक नाम बना देंगे, सिर्फ एक केस बना देंगे, तो कल हम किसी और एंजल के लिए रेडी हो रहे होंगे। लेकिन अगर हम इस केस को माइनर बना लें, अपनी सोच देखने के लिए, अपनी लैंग्वेज देखने के लिए, अपनी जोक्स देखने के लिए, तो शायद कुछ बदल सकता है। चेंज का मतलब ये नहीं होता कि आप सडनली परफेक्ट बन जाओ। चेंज का मतलब होता है कि जब आपके सामने कोई अलग दिखता हो तो आप पहले इंसान देखो, स्टीरियोटाइप बाद में। चेंज का मतलब होता है कि जब कोई बोलता है मुझे बुरा लगा, तो आप उसे ओवर सेंसिटिव बोलने से पहले 1 सेकेंड रुक जाओ। चेंज का मतलब होता है कि जब अथॉरिटी के पास कोई माइनॉरिटी कंप्लेन लेकर जाए तो उसे पहले ही सुन लिया जाए, ना कि तब जब केस हाथ से निकल जाए। मैं किसी से सिंपैथी नहीं मांग रही, मैं सिर्फ डिग्निटी मांग रही हूँ, रेस्पेक्ट मांग रही हूँ, और शायद इतना मांगना ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंजल वापस नहीं आएगा, ये सच है, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं सीखा तो हम भी थोड़े से रेस्पॉन्सिबल होंगे उस नेक्स्ट कहानी के लिए जो लिखी जाएगी। ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो किसी के लिए है, एक ऐसे देश के लिए जहाँ डाइवर्सिटी सिर्फ बुक्स में नहीं बिहेवियर में दिखे। और मैं आखिरी बार ये कहना चाहती हूँ, मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि हर सच की तरह मैं तब भी बोलूंगी जब सच अनकंफर्टेबल होगा।